गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जो दो टाइप का पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम लोग समझते हैं। फिर उसके बाद जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा होगा वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो नोट करिए इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट terms related to laws of reflection। ठीक है, ओके, तो ये है आपका टॉपिक। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे, जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वह एक स्मूथ सरफेस से होता है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, वह ये है, इस तरह से ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, ये सपोज आपका एक स्मूथ सरफेस है, लाइक एज मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक आपका स्मूथ सरफेस है, इसको हम इस तरह से रखते हैं, ऐसे, ये ऐसे, तो ये हमारा है स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने रखा हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक स्मूथ सरफेस। ठीक है, ओके, तो ये आपका हुआ स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये आपका स्मूथ सरफेस है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से है स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो इस जो स्मूथ सरफेस का अगर हम ये बात करेंगे, ये क्या चीज़ है? ठीक है, जो इस स्मूथ सरफेस पर सीधे खड़ा है, जिसको हम बोलेंगे यह जो लाइन है, ठीक है, यह स्मूथ सरफेस पर कैसा है? परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। ठीक है, ओके, तो ये हुआ परपेंडिकुलर इस स्मूथ सरफेस पर, ये एक लाइन हुई। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये, ठीक है सर, ये भी तो होगा नॉर्मल। यस, ये भी है आपका नॉर्मल। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, यानी इस सरफेस पर ये है परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है। यस, ये भी नॉर्मल है, तो ये क्या होगा? तो ये भी नॉर्मल है आपका। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो आंसर है ये भी नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी सरफेस पर सीधे परपेंडिकुलर यानी सीधे खड़े हो। जैसे आप अपने कमरे में हो, ठीक है, वो कमरा जो आपका फर्श है स्मूथ है, उस पर आप खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, इस कॉर्नर पर, उस कॉर्नर पर, बीच में, कहीं पे भी खड़े हो, तो आप क्या होगे उस सरफेस के? वेरी गुड, नॉर्मल होगे, परपेंडिकुलर होगे। ठीक है, जो राइट एंगल बनाता है सरफेस से, यहां से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्या? नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल वो होता है जो सरफेस पर कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, वो हमारा नॉर्मल होता है। तो एक टर्म हमको समझ में आता है, वो क्या हुआ हमारा? नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल समझ में आ गया। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि इसी सरफेस पर, इसी स्मूथ सरफेस पर एक यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो ना? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जहां से लाइट निकलती है, लाइट जहां से आउट होती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट हम लुमिनस को भी बोल सकते हैं, नॉन लुमिनस को भी बोल सकते हैं। यहां पर कंफ्यूजन होता है, सर हम ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे?
तो जहां से लाइट निकले उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और वह जो ऑब्जेक्ट होगा या तो उसमें स्वयं की लाइट हो या तो फिर वह किसी दूसरे की हेल्प से चमक रहा हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो हम सन की हेल्प से चमक रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट निकलती है, चाहे लुमिनस हो या फिर नॉन लुमिनस हो। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, ये हमारा है सन, एक ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, लाइट आउट होती है, और ये जो लाइट आउट हो रही है इस सोर्स से, यह जाकर इस स्मूथ सरफेस से टक्कर करती है, ठीक है, कोलिजन होता है। तो ये जो लाइट होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा हुआ है। जब इंसिडेंट लाइट सरफेस पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसको हमने बोला कि ये क्या है आपका? ये है रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है आपका ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? तो हमने आपको बताया कि ये जो आपका स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस, ये जो आपका स्मूथ सरफेस है, इस पर सीधे ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन का ही नाम क्या है? नॉर्मल। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका हुआ नॉर्मल, जो सरफेस से राइट एंगल पर होगा, ठीक है, ये समझ में आता आपको। तो ये हुआ आपका नॉर्मल। नॉर्मल आपका ये भी हो सकता है, नॉर्मल आपका ये भी हो सकता है, नॉर्मल कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन हम ऐसे नॉर्मल को चूज करते हैं जहां पर इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, उस पॉइंट पर सीधे नॉर्मल ड्रा करेंगे, वह होगा हमारा नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो अब नॉर्मल हुआ, इंसिडेंट रे हुआ और रिफ्लेक्टेड रे हुआ, और ये हुआ आपका स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो एक टर्म हमको और मिला, क्या मिला? नॉर्मल तो मिला ही, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे किसको बोलोगे? जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, आउट हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब सरफेस के बाद, यानी सरफेस पर टक्कर के बाद जो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, उसी मीडिया में वापस होगा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये भी हमको चाहिए। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हुआ आपका, ठीक है। तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलिए फिर से क्लियर करते हैं और समझते हैं। अब हमको कुछ समझ में आने लगा है। तो क्या हुआ? देखिए यहां पर आइए, ये है आपका स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस, आपको पता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल, ठीक है। और इसी पॉइंट पर ये एक रे इंसिडेंट हो रही है, तो अब हम इंसिडेंट रे को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IR, इंसिडेंट रे, ठीक है, जो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है। अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हो गया। समझ में आया ना? ठीक है। तो ये नॉर्मल है, सरफेस से कितने एंगल बनाएगा? राइट एंगल, याद रखना, राइट एंगल। और यहां पे भी ये कितने का एंगल बनाएगा? आंसर है राइट एंगल होगा, ठीक है, ओके। अब यहां पर हमको बहुत से एंगल देखने को मिलते हैं। एक एंगल हमारा है, यह जो सरफेस है, ठीक है, और ये जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल, ठीक है,
ये हमको एक एंगल मिलता है, दिखता है। ठीक है, दूसरा हमारा हुआ यह इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में भी एक हमको एंगल मिलता है, यह भी हमारा एक एंगल हुआ। यस, फिर अगला एंगल हमको देखने को मिलता है, ये है आपका नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का एंगल ये भी हमको मिलता है। सही है ना? यस, ठीक है। फिर उसके बाद हमको स्मूथ सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के भी हमको कुछ न कुछ एंगल मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम एंगल को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई। डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सडन में आंसर गलत कर देते हैं, अचानक में धड़ल्ले में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम आंसर गलत दे देते हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये इंपॉर्टेंट टर्म याद होने चाहिए। हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके डिफिनेशन को हम ध्यान में रखेंगे तो जाके आपका जो टॉपिक होगा ना बहुत ईजी, बहुत आसान हो जाएगा, एकदम हलवा। देखिए कितना हलवा होगा आप समझ सकते हो, समझिए इसको। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ इंसिडेंट एंगल, किसके किसके बीच का? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच भी एक एंगल है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं। तो ये जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और जो एंगल हुआ आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का, वह है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये तो समझ में आता है। सर ये कौन सा एंगल होता है? एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे, ये कौन सा एंगल होता है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लेंसिंग एंगल। कौन सा एंगल? ग्लेंसिंग एंगल। ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है। ठीक है, ये होता है ग्लेंसिंग एंगल, जो स्मूथ सरफेस यानी सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। और स्मूथ सरफेस हमने आपको बताया ना, ये एक प्लेट है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है, तो ये हुआ ग्लेंसिंग एंगल। ठीक है, तो अब हम इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और ग्लेंसिंग एंगल के डिफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। लिखिए, तो आता है सबसे पहले हमारा कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है? तो इंसिडेंट एंगल का डिफिनेशन, इसको हम आई से नोट करते हैं, ये है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको लिखते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? वेरी गुड, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ये है आपका इंसिडेंट एंगल का डेफिनेशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल को हम डिनोट करते हैं एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ये रहा आपका। तो द एंगल बिटवीन कौन कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। और एक आपका ग्लेंसिंग एंगल। तो ग्लेंसिंग एंगल क्या हुआ? एंगल बिटवीन स्मूथ सरफेस एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये आपका है
ग्लेंसिंग एंगल। ठीक है, तो ग्लेंसिंग एंगल को किसी से भी डिनोट कर लो, हमने स्मॉल जी से डिनोट कर लिया। ठीक है, डिनोशन कोई भी हो, बट हमने मान लिया कि हमारा ग्लेंसिंग एंगल है। ठीक है, ये याद रखा। ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है, अब इसका डिफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन स्मूथ सरफेस एंड इंसिडेंट रे, ये हमारा हुआ। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्या, वेरी गुड, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, ओके। ओ कोई बच्चा कह रहा है कि सर स्मूथ सरफेस मिरर भी है, आंसर है यस, मिरर है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। मिरर क्या होता है, मिरर कैसे बनता है, मिरर में इमेज कैसे बनते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो आंसर है यस, आप इस स्मूथ सरफेस को मिरर भी कर सकते हो। आगे की क्लास हमारी यही होगी। ठीक है, कि मिरर बनता कैसे है, मजा आएगा, हम लोग मिरर बनाते हैं। ठीक है, किसी भी स्मूथ सरफेस को हम मिरर कह सकते हैं, बना सकते हैं। कब बनाएंगे ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। सही है, गुड। ठीक है, ये हमारा हुआ ग्लेंसिंग एंगल। ठीक है, तो ये हमारे हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल और ग्लेंसिंग एंगल, ये हमारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं। अब हम आसानी से सीखेंगे। ठीक है, कौन सा सीखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, आपको पता है। ठीक है, कौन कौन सा, आइए हम समझते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है, या तो फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सही है, ओके। तो अब देखिए, अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, जिनको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो ये हमारा हुआ स्मूथ सरफेस। ठीक है, और एक ये पॉइंट है जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये है आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पर ये क्या है, तो आंसर है नॉर्मल है। वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपको डेफिनेशन याद हो गए होंगे सब। तो ये कौन सा एंगल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, सही है। तो ये हुआ आपका इंसिडेंट एंगल। तो ये कौन सा एंगल है, तो आंसर है ये है आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका यही कहता है, जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा वह रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये है आपका पहला नियम, इसको हमने लिख लिया एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये है आपका पहला नियम। ठीक है, तो फर्स्ट नियम एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, दूसरा सेकेंड जो लॉ है आपका, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहां पर हमको समझ में आता है, यहां पर हमको समझना है कि सेकेंड लॉ को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमारा ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत कम ही समझ में आता है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा रे है, आंसर है इंसिडेंट रे।
ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है आपका नॉर्मल। ठीक है, तो सेकेंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे यानी रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, ये है सेकेंड लॉ। तो लिखिए सेकेंड लॉ कौन कौन सा रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या होते हैं ये, लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, ये लाइज ऑन सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको 3 पेन चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं लाइज ऑन सेम प्लेन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए तो लाइज ऑन सेम प्लेन का मतलब होता है जैसे ये जो हमारा बोर्ड है यह एक प्लेन है। ठीक है, तो इसी प्लेन से चिपके हुए तीनों रेज होने चाहिए। तीनों रेज का मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों इस प्लेन से चिपके हुए नहीं चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वह इस तरह से इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, ये होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। यानी जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इन सब में से हम किसको बोलेंगे, लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई होने चाहिए, एक प्लेन से चिपके हुए होने चाहिए। जैसे, ठीक है, जैसे हमारा हुआ ये एक बोर्ड हमारा प्लेन है ना, और उस पर हमने ये जो स्मूथ सरफेस बना के रखा हुआ है, ये हमारा स्मूथ सरफेस है। तो अब इस प्लेन से चिपके हुए हैं कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों इसी प्लेन से चिपके हुए हैं, तो ये होते हैं लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, अच्छा, तो ये एंगल आई, ये एंगल आर इक्वल होगा, बात सही है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, ये हुआ नॉर्मल। तो हमने आपको बताया जो रिफ्लेक्शन होता है वह किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, इन ऑल डायरेक्शन में होता है। इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बाहर आएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है रिफ्लेक्शन की। तो उसमें से हम कौन सा रेज लेंगे, जो लाइज ऑन सेम प्लेन होगा। तो आंसर है जो इस प्लेन से चिपका हुआ होगा। अब देखिए, जैसे ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ नॉर्मल, और ये एंगल हुआ सपोज 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम बात करें, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं हो सकता, आंसर यस, हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकता, आंसर यस, ये भी रिफ्लेक्टेड रे हो सकता है। तो लाइज ऑन सेम प्लेन हम किसको बोलेंगे, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। इधर एंगल तो सही है, एंगल ये 30 है, ये भी 30 है, सही है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी है 30, ये भी 30 है। ठीक है, तो हर एंगल यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हैं। ठीक है ना, बट ये बोर्ड का जो प्लेन है उसे ये थोड़ा सा आउटसाइड है, ये इधर है। ठीक है, ये फिर इधर है। ठीक है, लेकिन ये जो है इससे चिपका हुआ है, ये हमारा होता है लाइज ऑन सेम प्लेन। क्लियर हुआ? नहीं, अभी भी नहीं क्लियर हुआ। देखिए, एक हमारे पास ये एक पेज है, 2 पेन। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक पेज है। ठीक है, तो यह एक प्लेन है और ये आपका क्या है, ये आपका स्मूथ सरफेस है। ये जो आपका है स्मूथ सरफेस,
ठीक है। इसी पर ये ऐसे प्लेन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है ना। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर, ठीक है, ये तीनों रेज, ठीक है, इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों रेज देखिए, ये जो तीनों हैं इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों इसी प्लेन से चिपके हुए हैं। हाँ, ये होते हैं आपके लाइजन सेम प्लेन, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, ये होते हैं लाइजन सेम प्लेन, ऐसे कर दो, ये होते हैं लाइजन सेम प्लेन। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा होता है लाइजन सेम प्लेन, और ये आपका तो है, ये स्मूथ सरफेस पर ये काम कर रहा है, ये है, सही है, ठीक। ये होता है स्मूथ, मतलब लाइजन सेम प्लेन। अब इसी में से किसी एक को इस पेपर से थोड़ा सा आउट कर दो, ऐसे कर दो, देख रहे हो ना, दो तो प्लेन से चिपके हुए हैं, लेकिन एक नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये लाइजन सेम प्लेन नहीं है। तो लाइजन सेम प्लेन किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसी प्लेन से सब चिपकी हुई हो, ऐसे, समझ में आ रहा ना, दिख रहा है ना, ये ऐसे, इसको बोलते हैं लाइजन सेम प्लेन, ठीक है, सही है ना। ओके, मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है, 3D फिगर में नहीं बना सकता हूं, जहां तक कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं, फील कराऊं लाइजन सेम प्लेन का, या फिर जो भी आगे टॉपिक होगा, ठीक है, अच्छे से विधिवत तरीके से सीखेंगे, रियल में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लाइजन सेम प्लेन। तो अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है दूसरा नियम, ठीक है, ओके। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए, तो इसको लिखिए, फिर आगे हम आते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन पर आते हैं जहां से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मस्त न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, और आगे के कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। देखिए, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, अगर हम रेज की बात करें, ये ध्यान रखो, रेज की हम बात करते हैं तो रेज जो हमारा होता है वह सीधे स्ट्रेट चलता है, ठीक है। और आगे हम बताएंगे हमारे आंख की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वह यह होता है कि जो भी रेज हमारे आंख में इंसिडेंट होगा, ठीक है, उसको रिट्रेस करेगा। और रिट्रेस कैसे करेगा? सीधे करेगा रिट्रेस, ठीक है। आगे कोई रोकने वाला हुआ उसको भी आर पार करके सीधे निकल जाएगा। इसको बोलते हैं आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक लाइट को जो उसकी आंख में इंसिडेंट हो रही है, हमारी आंख में इंसिडेंट हो रही है, उसको रिट्रेस करती है, ठीक है। चलिए, तो अब रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स सीधे जाना है, ठीक है। तो देखिए आगे, ये आपका हुआ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है? सीधे जाना। लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है? स्मूथ सरफेस है, इसके नीचे तो जा नहीं पाएगा, ओपेक है, ठीक है ना। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो चला जाता, लेकिन ओपेक है। लेकिन हम मान लेते हैं इसका नेचर जो है वह कैसे जाना है, इसका नेचर, आंसर है सीधे जाने का है। ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ये क्या है? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। ये है आपका ओरिजिनल पाथ, ठीक है, ठीक, ओके। तो अब हमने देखा कि इस स्मूथ सरफेस से ये जो रेज इंसिडेंट हो रहा है स्मूथ सरफेस पर, अब ये सीधे ना जाके इधर चला जा रहा है। मतलब इस रे का जो नेचर है वह है सीधे जाना, लेकिन अब ये इधर जाने लगा है। मतलब वह अपने ओरिजिनल पैथ से डेविएट हो गया, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं ये जो ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, उनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। कौन सा एंगल? डेविएशन एंगल, ठीक है। और इसको हम डेल्टा से लिख लेते हैं। ये आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एक आपका स्मूथ सरफेस है जो आप प्लेन मिरर बोल रहे हो, सही है, आगे हम मिरर बताएंगे कैसे बनता है।
तो ये जो आपका स्मूथ सरफेस है, ठीक है, अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो बताइए ये जो इंसिडेंट रे है कितना डेविएट हुआ, कितना डेविएट हुआ, उसको बोलते हैं डेविएशन एंगल। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ डेविएशन एंगल। ठीक है, तो डेविएशन एंगल को लिख लेते हैं। डेविएशन एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा एंगल? डेविएशन एंगल। ठीक है, डेविएशन एंगल। तो एंगल बिटवीन कौन सा रे? ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है आपका डेविएशन एंगल। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इसको डेल्टा से, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये आपका डेल्टा। ठीक है, तो ये हुआ आपका डेविएशन एंगल। तो एक स्मूथ सरफेस में अगर हम डेविएशन एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ईजी, बहुत ही आसान है। देखिए यहां से शुरू करते हैं। ये आपका है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट रे। तो एक जो लीनियर होता है यानी एक जो लाइन होती है कितने का एंगल बनाती है आपको पता है? वेरी गुड, 180 का एंगल बनाती है। सही है। तो कहीं न कहीं ये जो आपका इंसिडेंट रे है 180 का एंगल बनाएगा और उसमें इस साइड की बात करेंगे तो एंगल इंसिडेंट बन रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है और डेविएशन एंगल बन रहा है। तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। ये लीनियर है, 180 का एंगल बनाता है, तो सम ऑफ ये 3 एंगल इक्वल टू 180 होगा। वेरी गुड, तो करिए। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेविएशन एंगल इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा हो गया। तो अब हमने क्या देखा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना? तो हमने मान लिया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कोई भी एंगल मान लिया, कोई भी एंगल मान लिया, ठीक है, और मान लिया एंगल हमारा है ये थीटा। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के, ये हमारा हुआ एंगल थीटा। ठीक है, बस वैल्यू रखो, डेविएशन एंगल निकाल लो। तो यहां पे रखो थीटा प्लस थीटा, या तो ये थीटा क्या है, चाहे तो इंसिडेंट एंगल हो चाहे तो रिफ्लेक्टेड एंगल हो, कोई भी, प्लस डेविएशन एंगल, ठीक है, इक्वल टू 180। ठीक है, ओके। ये आपका डेविएशन एंगल इरेज करते हैं थोड़ा सा, ओके। ये हुआ आपका डेविएशन एंगल। ठीक है, तो अब देखिए, तो डेविएशन एंगल यहां से हमको क्या मिल गया? तो डेविएशन एंगल इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये हुआ आपका 2 थीटा। ये है आपका डेविएशन एंगल। ठीक है, तो ऐसे हम डेविएशन एंगल को फाइंड आउट करते हैं। 180 माइनस 2 थीटा, थीटा इज अ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमको निकलता है डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल निकालने का फॉर्मूला 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब थीटा क्या है? वेयर थीटा इक्वल टू इंसिडेंट एंगल हो, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल हो। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये हमारा है थीटा। सही है, ओके। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो आइए करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द मिरर या विथ द सरफेस, ठीक है, विद द मिरर या विद द सरफेस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, फाइंड इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड डेविएटेड एंगल, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन से ही हमको आंसर मिलता है और बार बार क्वेश्चन पढ़ने से, ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ में आता है। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके फिगर को आपने अच्छे से बना लिए, हल है, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ प्लेन सरफेस। हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इस पर एक लाइट रे फॉल होती है, तो फॉल होती है, इस तरह से फॉल हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम जानते हैं आगे क्या होगा। तो जब फॉल होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद जिस पॉइंट पर होगा वहां हम एक नॉर्मल ड्रा कर लिए। गजब, ये तो आपको आता है। ये हुआ आपका नॉर्मल, और रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, मतलब फॉल हो रही है, गिर रही है, तो कौन सा रे, इंसिडेंट रे, और यहां से पढ़ने के बाद पक्का है रिफ्लेक्ट होगी, तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल के बारे में लिख लो, क्या बात है, ये नॉर्मल इस सरफेस से कितना एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री, और कहा है ये एंगल आपका हो जाएगा I, ये एंगल हो जाएगा आपका R, और ये आपका ग्लेंसिंग एंगल क्या होगा, आप बताइए। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री विथ द मिरर, यानी विथ द सरफेस। तो इस सरफेस से और इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है वह है आपका 30 डिग्री, यानी ग्लेंसिंग एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ओके। तो हमने मान लिया इसका सोल्यूशन है। तो ग्लेंसिंग एंगल हमने मान लिया, ग्लेंसिंग एंगल इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 30 डिग्री, सही है। अब हमें पता है इंसिडेंट एंगल प्लस ग्लेंसिंग एंगल किसके इक्वल होगा, राइट एंगल इक्वल होगा, है ना, वेरी गुड। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, एंगल इंसिडेंट प्लस एंगल ग्लेंसिंग इक्वल टू 90 डिग्री, बहुत सही। अब इंसिडेंट एंगल हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको ग्लेंसिंग एंगल दिया हुआ है। तो इंसिडेंट एंगल प्लस ग्लेंसिंग एंगल आपका है 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू प्लस 30 माइनस होगा, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल इक्वल हुआ आपका 60 डिग्री, सही है। तो इंसिडेंट एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री। तो आपको रिफ्लेक्टेड एंगल भी पता होगा, यस, रिफ्लेक्टेड एंगल भी पता है। तो आपको जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वह भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कैसे, लॉज से, ठीक है, लॉज से। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया कितना, 60, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, अब हमको क्या क्या चाहिए, इंसिडेंट एंगल बताइए क्या होता, रिफ्लेक्टेड एंगल बताइए क्या होगा, और डेविएटेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल आपको तो मिल गए 60, ठीक है। अब कौन सा एंगल चाहिए, डेविएशन एंगल यानी डेविएटेड एंगल। तो डेविएटेड एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा, और थीटा आपको पता है या तो आपका इंसिडेंट एंगल हो या तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो अब यहां से आपका डेविएशन एंगल इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू थीटा, ठीक है, या तो इंसिडेंट या तो रिफ्लेक्टेड 60, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपका, ठीक है, 180 माइनस, ठीक है, क्या मिलेगा आपको बताइए, ठीक है, 62 जा 120 है ना। अब माइनस कर लीजिएगा तो कितना मिला आपका बताइए, 60 डिग्री, ठीक है। तो आंसर है डेविएशन जो एंगल है वो भी 60 डिग्री, यस, क्योंकि एक जो सीधे होता है, ये देखो ये सीधे पैथ है, कितने का एंगल बनाता है 180, सही है। तो जब ये 60 है, ये 60 है, तो पक्का ये भी क्या होगा 60 होगा, ये हमको मिला,
ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा हम एक और टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। वह यह होता है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वह कौन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल है। तो आंसर है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल है, चाहे वह आपका प्लेन सरफेस हो, ये ध्यान रखना, ये प्लेन सरफेस हो, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, तो इस पॉइंट का ये नॉर्मल, तो I इज इक्वल टू R फॉलो करेगा, ये प्लेन सरफेस के लिए हुआ, ठीक है, ओके। कर्व सरफेस के लिए भी होता है, इन ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, तो ये हुआ हमारा कर्व सरफेस, ये हुआ प्लेन सरफेस, ठीक है, ये हुआ आपका कर्व सरफेस, ठीक है, ओके। तो कर्व सरफेस में क्या होगा, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे और ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इस पर सीधे नॉर्मल जो होगा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने एक रफ सरफेस माना, तो क्या यहां पर एप्लीकेबल है, आंसर यस, यहां पे भी एप्लीकेबल है। किस तरह से, मान लीजिए हमने ये सरफेस लिया, ये टेढ़ा मेढ़ा ना यहाँ पे, तो ये ऐसे होगा और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, तो इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये इंसिडेंट एंगल ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हमारा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कौन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल है, तो आंसर है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका प्लेन सरफेस हो, चाहे आपका कर्व सरफेस हो, चाहे आपका रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, ठीक है, ये हुआ। एक चीज और यहां पर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या, इसको इरेज करें, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। A ray of light incident normally to the surface, ठीक है, retrace its path on reflection, ठीक है, ये है लॉस्ट है आपका। तो देखिए हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और अगर इस सरफेस की बात करें तो अगर हम इस पॉइंट को ले लें तो इस पॉइंट का यह क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है यह इसका होगा नंबर 1 नॉर्मल, क्या हुआ, नॉर्मल, ठीक है। अब एक रेज इसी नॉर्मल से इंसिडेंट हुआ, ये है नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 2 हमारा कौन सा रे हुआ, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और उसके बाद ये जो इंसिडेंट रे है यह किस तरह से सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, आंसर है नॉर्मली। तो ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मली एक रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये है नंबर 2 रेज, ठीक है, जो इंसिडेंट हो रहा है। अच्छा, अब सरफेस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, है ना, तो बताइए रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो आंसर है रिट्रेस करेगा, जैसे आया है उसी को रिट्रेस करता हुआ चला जाएगा, तो यही लिखा है रिट्रेस इट्स पाथ ऑन रिफ्लेक्शन, तो ये होगा आपका। तो नंबर 3 आपका क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बताइए क्या यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, आंसर है यस। आप एंगल को देखो ना, इंसिडेंट एंगल क्या है याद करो, रिफ्लेक्टेड एंगल याद है क्या है, ठीक है। तो देखो इंसिडेंट एंगल का डिफिनीशन है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, तो क्या है उसी पर नॉर्मल उसी पर इंसिडेंट, तो एंगल I इज इक्वल क्या मिला 0, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, I इज इक्वल टू R, तो आंसर है यस, वो भी है, यही है नॉर्मल, यही है रिफ्लेक्टेड रे, तो उनके बीच का भी जो रिफ्लेक्शन एंगल हुआ वह 0 हुआ, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है, बताइएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर कैसे बनता है। आप लोग बोल रहे थे ना स्मूथ सरफेस सर मिरर बोलते हो, तो मिरर कैसे बनता है ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ओके, आज के क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।